प्यारे बच्चों, आज हम ज्ञान सागर पुस्तक का पाठ 6 आश्रम के अतिथि और संस्मरण पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि पाठ के नाम से ही स्पष्ट हो गया है कि यह एक संस्मरण है। संस्मरण गद्य लेखन की एक विधा है। विधा यानी लिखने का तरीका, जैसे कि कहानी, एकांकी, उपन्यास, संस्मरण आदि गद्य लेखन की विधाएं हैं। संस्मरण क्या होता है? स धन स्मरण, स यानी साथ में और स्मरण यानी स्मृति, अर्थात जब कोई लेखक अपनी याद के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति पर लिखता है वही संस्मरण कहलाता है। डॉक्टर प्रभाकर माचवे ने अपने इस संस्मरण में गांधी जी के अनेक सिद्धांतों के बारे में बताया है। एक बार गांधी जी के आश्रम में हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक होने वाली थी और उस सभा में मौलाना अबुल कलाम आने वाले थे, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे और वे एक कवि, लेखक व पत्रकार भी थे। वे भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। गांधी जी अपने आश्रम में आने वाले प्रत्येक अतिथि यानी मेहमान का खूब आदर सत्कार करते थे। इसलिए गांधी जी ने मौलाना जी की सुविधा का ध्यान रखते हुए आश्रम में कुर्सी का प्रबंध किया, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। क्योंकि गांधी जी स्वयं तो मिट्टी व गोबर में लिपे हुए फर्श पर चटाई पर बैठते थे, लेकिन वह दूसरों का पूरा ध्यान रखते थे। अतिथि सत्कार के साथ साथ गांधी जी हर छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखते थे। एक बार मनोहर दीवान से उन्होंने जब पूनिया लपेटने का डोरा मंगवाया तो उन्होंने उस डोरे की जगह दूसरा डोरा लाकर दे दिया। इस पर गांधी जी ने कहा कि अगर मेरे हाथ से पूनिया लपेटने वाला डोरा गुम होने लगे तो स्वराज्य गुम होने में देर नहीं लगेगी। गांधी जी हमेशा कागज को व्यर्थ न करने की बात भी करते थे। इसके लिए वे स्वयं भी आश्रम में आने वाली चिट्ठियों के कोरे कागज और यहाँ तक कि तार के कागज भी संभाल कर रख लेते थे। वे हमेशा स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल देते थे और यही कारण था कि उन दिनों सुई, कैंची व मशीन भी विदेशों से आती थी। इसलिए उन्होंने सिला हुआ कपड़ा पहनना भी छोड़ दिया। वह साधारण सी धोती व चादर ही पहनते थे। उनका एक सिद्धांत हमें इस संस्मरण में भी पढ़ने को मिलता है कि ईश्वर की सजीव प्रतिकृति मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हर मनुष्य में ईश्वर है, अतः प्रेम व अहिंसा में ही भगवान है। गांधी जी भ्रष्टाचार को भी पाप मानते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने भतीजे छगनलाल जोशी से आश्रम के हिसाब में हुई गड़बड़ी वे अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी का किसी से मिले उपहार स्वरूप 4 रुपए आश्रम में जमा न करवाने पर उनकी भी आलोचना की। यानी कि वे अपने नजदीकी रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ते थे, वे उनके दोष भी नहीं छिपाते थे। इनके साथ साथ आश्रम का एक नियम यह भी था कि वह आश्रम वासियों को आश्रम में आने वाले सब्जियां ही खानी होती थी। एक बार नरहरि भाई की पत्नी मणि बहन ने शिकायत की कि रोज रोज कद्दू की उबली हुई सब्जियां खाने से हम सबका स्वास्थ्य खराब होता है। तो गांधी जी ने तर्क दिया कि मैं भी तो उबली हुई सब्जी खाता हूँ। आखिरकार जैसे तैसे कस्तूरबा गांधी जी ने उनको मना ही लिया और सभी आश्रम वासियों को बघार यानी कि तड़का लगाकर सब्जी खाने की अनुमति मिल गई और कस्तूरबा गांधी जी ने उनके पसंदीदा व्यंजन पूरन पोली और कचौरियों के चटकारों की याद दिलाकर गांधी जी से मजाक भी किया। तो बच्चों, आप सबको गांधी जी का यह संस्मरण बहुत रोचक लगा होगा। तो आप भी गांधी जी की तरह अपने घर आए अतिथि का आदर सत्कार करें, विदेशी चीजों का बहिष्कार करें और स्वदेशी वस्तुएं अपनाएं। कागज का अपव्यय न करें, भ्रष्टाचार से दूर रहें और केवल उपदेशक ही नहीं कर्मयोगी भी बने, क्योंकि
कर्म ही पूजा है। तो ये पाठ आपने अच्छी तरह से पढ़ना है और इसको समझना है। धन्यवाद।